हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आप सबके लिए लेकर के आई हूं नए वर्ष की रीडिंग, यानी कि 2024 में आपकी लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी शादी होगी या नहीं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, सारी ही बातों पर हम यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं अपने कार्ड्स के थ्रू कि किस मंथ में क्या चीज़ें आती हैं। सो गाइज़, ये डिटेल रीडिंग होने वाली है। हम सारे ही मंथ्स में जाएंगे, यानी कि जनवरी 2024, फिर फरवरी 2024 और ऐसा करते करते हम दिसंबर तक जाने वाले हैं और देखने वाले हैं हर महीने में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में। आपकी शादी से संबंधित यहाँ पर क्या बातें कार्ड्स बताते हैं, क्या आपकी इस वर्ष शादी होगी या नहीं, अगर होती है तो लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, और क्या बातें होने वाली हैं। तो डिपेंड करता है कार्ड के ऊपर कि वो आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली वहाँ से देख लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके आप मेरी टेलीग्राम आईडी और ईमेल आईडी को यूज़ करते हुए मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो अब चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 2024 में। तो सबसे पहले हम टैरो से देखने वाले हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं, 10 ऑफ वाटर एंड द फूल। तो ये रहा आपका जनवरी का प्रेडिक्शन, यानी कि जनवरी के मंथ में यहाँ पर एक नया रिलेशनशिप एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है एंड मैरिज प्रपोजल आने वाला है उन लोगों के लिए जो कि अरेंज मैरिज चाहते हैं, जो जिनकी फैमिली शादी ढूंढ रही है। तो जनवरी के मंथ से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाने वाली है एंड जनवरी के मंथ में ही फिक्स भी हो जाएगी मैरिज आप लोगों की। सो फूल का कार्ड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, वहीं 10 ऑफ वाटर यहाँ कंप्लीशन को बता रहा है। तो काम होना शुरू हो जाएगा और काम पूरा भी हो जाएगा। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है अपने रिलेशनशिप को लेकर या फिर आइडियल पार्टनर को लेकर के जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, वो जनवरी के मंथ में पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फरवरी के मंथ में कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर आ चुका है कॉल का कार्ड जो कि है टेम्परेंस का कार्ड। सो फरवरी के मंथ में ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, यानी कि कहीं जगह अगर आपके ऐसे रिलेशनशिप बन रहे थे जहाँ पर आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे और आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा है या फिर इस रिलेशनशिप में मुझे उतना नहीं मिल रहा है जितना मैंने इसमें डाला है, जितना मैंने इसमें एफर्ट्स किए हैं, तो अब आप उस रिलेशनशिप से गेट रिड ऑफ हो जाओगे, यानी कि उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओगे एंड आपका इमोशनल बैलेंस आ जाएगा। जो फरवरी का मंथ है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उनकी हीलिंग यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही है। आप कॉल का कार्ड देख सकते हैं विद 2020 इसका नंबर है, यानी कि आपकी बैलेंसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। आपका हार्ट जो कहीं ना कहीं बार बार उन मेमोरीज़ की तरफ भाग रहा था, जो मेमोरीज़ आपको हॉन्ट कर रही थी, जो मेमोरीज़ आपको परेशान कर रही थी, उन मेमोरीज़ से आप छुटकारा पा जाएंगे एंड आप यहाँ पर स्टेबल होकर के अपने लाइफ के बारे में, आगे के फ्यूचर के बारे में सोचने लगेंगे। तो ये जो मंथ है ये उन लोगों के लिए स्पेशली खास रहने वाला है जो लोग अभी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं या फिर जिनकी लाइफ में कोई इशू क्रिएट हुआ है रिलेटेड टू देयर रिलेशनशिप और उससे वो बाहर आए हैं। तो ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं मार्च के मंथ में आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, सो मार्च के मंथ में आ चुका है 3 ऑफ फायर का कार्ड। यहाँ पर आप अपने पार्टनर से मिलने जाने वाले हो, उनसे मीटिंग होने वाली है और आप दोनों बैठ करके अपनी पुरानी मेमोरीज याद करोगे। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो लोग अपनी शादी की एल्बम वापस से देखने वाले हैं, अपने बच्चों को दिखाने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं वो लोग अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करके खुश होते हुए दिख रहे हैं। तो 3 ऑफ फायर यानी कि मार्च का महीना आपकी फैमिली के साथ आपके टाइम को दिखा रहा है, यानी परिवार के साथ आप काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हो, अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हो। ये मार्च का महीना मैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं बट शादी नहीं हुई है वो लोग अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं मार्च के मंथ में। आप लोग अपनी मीटिंग को फिक्स कर रहे हो और ये मीटिंग को आगे आप प्रोसीड कर रहे हो एंड मार्च का मंथ इस लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा, ये आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है। ठीक है, 3 ऑफ फायर का कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपने रिश्ते के अगले चरण पर आप बढ़ रहे हो, यानी कि मार्च के मंथ में आप लोग डिसाइड करोगे कि अब हमें अपने रिश्ते को एक नाम देना है, अब हमें अपने घर में बताना है। तो यहाँ पर
कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, आपकी फैमिली को आपके रिलेशनशिप के बारे में जानकारी होने वाली है। तो मार्च के मंथ में हो सकता है आप लोग रिवील कर दें अपनी फैमिली को अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो मार्च का मंथ इस लिहाज से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि आपके लिए कार्ड्स और क्या बताते हैं अप्रैल के मंथ में। सो अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। कार्ड्स हेरोफेंट का कार्ड है, ये 5 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर चेंज आएगा, आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आने शुरू होंगे। हेरोफेंट का कार्ड जो कि अप्रैल के मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वृषभ राशि यहाँ पर प्रभावी रहने वाली है, यानी कि आपके ऊपर अर्थ एलिमेंट का प्रभाव रहेगा। आपके रिश्ते में मजबूती आना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो नया रिश्ता यहाँ पर बना था वहाँ तक जाते जाते अप्रैल के महीने तक जाते जाते वो प्रगाढ़ होने लगेगा, उसमें मजबूती आनी शुरू हो जाएगी और ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। हायरोफेंट साथ ही साथ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप को मंजूरी दे दी जाएगी। अगर आप अपनी फैमिली में बताते हैं, रिवील करते हैं, तो आपके परिवार की तरफ से हाँ हो जाएगी। आपके परिवार यहाँ पर रिश्ते को बोलेगा कि अब आगे बढ़ाओ, शादी करो। तो प्रपोजल एक्सेप्टेंस का भी ये मंथ रहने वाला है अप्रैल का मंथ। तो अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस लिहाज से, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ पर हाँ बोलती हुई दिख रही है, आपको एक्सेप्ट करती हुई दिख रही है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के सवाल जवाब भी करती हुई दिख रही है। तो अप्रैल के महीने में रेडी रहें अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए ग्रुप नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मई के मंथ में कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए लव लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। सो यहाँ पर है 2 ऑफ अर्थ का कार्ड जो कि बता रहा है कि मई का महीना जो रहने वाला है थोड़ा नॉर्मल मंथ रहेगा। करियर फोकस्ड ये मंथ ज़्यादा रहेगा। आप दोनों ही अपने अपने करियर, अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस अटेन हो चुका है आपके रिलेशनशिप में। तो जो मई का महीना रहेगा, आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करोगे कि हमें अपने करियर में कुछ करना है। यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स बन रहे हैं कि कैसे हम अपने फाइनेंस को मैनेज करने वाले हैं, कैसे हम अपने घर को मैनेज करने वाले हैं। तो आप लोग नए आने वाले वर्ष के सपने देखना शुरू करोगे, अपने नए जीवन के सपने देखना शुरू करने वाले हो और उसको लेकर के यहाँ पर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। तो मई का महीना आप लोगों के लिए प्लानिंग में जाने वाला है, यानी कि योजना बनाओगे कि कैसे हमें शादी करनी है, कैसे यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। और जो लोग मैरिड हैं वो यहाँ पर फाइनेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बात करने वाले हैं। मई के महीने में आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी आपके ऊपर आ सकता है, यानी पैसे की थोड़ी कमी मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकती है। तो फाइनेंस को बैलेंस करना इस महीने का की पॉइंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जून के मंथ में क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है किंग ऑफ फायर का कार्ड। जून का महीना काफ़ी रोमांटिक जाने वाला है। आप दोनों कहीं टूर का प्लान कर सकते हैं, कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर प्रपोजल दिख रहा है। जो लोग प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, जून के मंथ में वो प्रपोजल आ रहा है। एंड किंग ऑफ फायर यहाँ पर किसी एक ऐसे प्रपोजल की बात कर रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसको आप चाहते थे कि ये पर्सन मुझे प्रपोज कर दे। तो वहाँ से प्रपोजल यहाँ पर बन रहा है। और आप यहाँ बैकग्राउंड में देखेंगे तो सन की भी प्रेजेंस है। तो यस, ये ब्लेस्ड रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है, ये आइडियल रिलेशनशिप, आइडियल पार्टनर आपको मिलने वाला है। जून के मंथ में आपका इंटरैक्शन इस पर्सन से होने वाला है। एंड यहाँ पर हार्ट फीलिंग एक्सचेंज हो रही है, यानी एक दूसरे को अपने मन की भावनाएं जाहिर की जा रही हैं। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है जून का मंथ इस लिहाज से ग्रुप नंबर 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जुलाई के महीने में कार्ड्स क्या बताते हैं। सो जुलाई का मंथ आ रहा है 9 ऑफ फायर के रूप में। 9 ऑफ वॉन्ड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जुलाई के महीने में आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने रिश्तों से जुड़ी जिम्मेदारियों को समझेंगे। इस मंथ में आप लोगों के बीच में थोड़े झगड़े होने की संभावना बन रही है, आर्गुमेंट्स होने की संभावना बन रही है। आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ इस बात को लेकर के होंगी कि वक्त नहीं दे रहे हो एक दूसरे को, टाइम को लेकर के यहाँ पर झगड़ा होने की सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों में से एक पार्टनर जो रहेगा वो करियर की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएगा और ये बात दूसरे पार्टनर को उतनी जमेगी नहीं, क्योंकि दूसरे पार्टनर को लगेगा कि अब मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो 9 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पर स्ट्रगल को बता रहा है। तो जुलाई के मंथ में थोड़ा स्ट्रगल आपका रिलेशनशिप देखने वाला है, लेकिन ये जो स्ट्रगल है यही आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा, क्योंकि अगर आप इस टाइम पीरियड को सर्वाइव कर लेगा इसका मतलब आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, छोटे मोटे हवा के झोंकों से हिलने वाला नहीं है। तो जुलाई का महीना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते की मजबूती को टेस्ट करने वाला ये मंथ रहेगा, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट यानी अगस्त के मंथ में आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है कार्ड्स।
ओके, यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ वाटर यानी 4 ऑफ कप्स का कार्ड। सो अगस्त के मंथ में आपने कुछ एक्सपेक्टेशन जो आपके पार्टनर से कर रखी है, वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पूरी नहीं होंगी। उसकी जगह पर कोई और चीज़ आपका पार्टनर कर देगा और आपको गुस्सा आने लगेगा आपके पार्टनर के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था अपने पार्टनर से कि वो ये चीज़ करेगा, एक्चुअली में आपका पार्टनर पलट के कुछ और कर देगा आपके लिए। यानी कि आप किसी सरप्राइज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ वो देने वाला है क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये पसंद है, बट आपका पार्टनर कोई और चीज़ यहाँ पर आपको गिफ्ट कर देगा तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। एंड फिर बाद में आप नॉर्मलाइज हो गए कि चलो गिफ्ट तो दिया एटलीस्ट मेरे पार्टनर ने। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आ रहा है अगस्त के मंथ में। अगस्त के मंथ में यहाँ पर गिफ्ट शेयरिंग भी आ रही है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए दिख रहे हो, सरप्राइजेस देते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं ये महीना काफ़ी इमोशनल रहने वाला है अगस्त का मंथ। एंड थोड़ा रोना धोना भी इस मंथ में हो सकता है क्योंकि जुलाई से जस्ट आप अगस्त में प्रोसीड कर रहे हो, तो थोड़ा इमोशनल रहने वाला है, थोड़ा रोना धोना हो सकता है, थोड़ा एक दूसरे को ब्लेम गेम हो सकता है, बट ये नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है क्योंकि माइनर आर्काना है तो बहुत इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप दोनों रो रो करके अपनी बातें बताओगे एक दूसरे को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, बट एक्चुअली में ये चीज़ भी आपके रिश्ते को बहुत मजबूत करती है क्योंकि आप लोग भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाते हैं। तो जो आपका इमोशनल लेवल है वो बहुत कंपैटिबल हो जाएगा एंड एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाओगे। तो काफ़ी इमोशनल जाने वाला है अगस्त का महीना आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगस्त के बाद सितंबर में क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लव रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड। सितंबर के मंथ में करियर सक्सेस यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर की करियर सक्सेस यहाँ पर बनती हुई दिख रही है एंड फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो फैमिली अगर यहाँ पर राज़ी नहीं हुई तो यहाँ पर 100% राज़ी होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर आपके जो सीनियर्स हैं, आपकी फैमिली में जो आपसे बड़े लोग हैं, वो लोग आपकी लाइफ को लेकर के कुछ डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या हम ऐसा करें, आपके लिए करना सही है। तो हो सकता है किसी फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन, लाइक आपको कुछ गिफ्ट देना, आपको कुछ ज्वेलरी देना या आपके लिए कोई प्रॉपर्टी लेना, तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर मुद्दे रहने वाले हैं। फाइनेंशियल ये मंथ रहने वाला है सितंबर का मंथ। आपके लव रिलेशनशिप में फाइनेंस का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सितंबर के महीने में। ग्रुप नंबर 1 इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सितंबर के महीने में फाइनेंशियल आपको कहीं से बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। आप दोनों एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो एंड लव एंड रिलेशनशिप और मजबूत होता दिख रहा है क्योंकि आपकी शादी अगर फाइनेंस की वजह से अटकी थी तो सितंबर के महीने से वो रास्ते खुल रहे हैं। सितंबर के महीने से आपकी शादी आगे प्रोग्रेस करती हुई दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी जिनकी शादी हो रखी है, मैरिड हैं, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सितंबर के मंथ में आती हुई दिख रही है। एंड आपके अगर बिजनेस है और बिजनेस में पति पत्नी दोनों ही पार्टनर हैं, दोनों ही साथ में बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका बिजनेस यहाँ पर एक नई ग्रोथ को, एक नई पोजीशन को प्राप्त करता हुआ दिख रहा है। सितंबर का मंथ आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और देखते हैं हम अक्टूबर के मंथ में क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है 7 ऑफ वाटर यानी 7 ऑफ कप्स का कार्ड। अक्टूबर के मंथ में थोड़ा संभल करके रहें क्योंकि यहाँ पर आपके दोस्त या फिर कुछ लोग आपके पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं और आपके पार्टनर के बारे में आपको भिड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि थोड़ा सा अवेयर रहें, आप किससे बात कर रहे हो। अपनी पर्सनल डिटेल्स अक्टूबर के मंथ में स्पेशली आपको शेयर नहीं करनी है। अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी हुई, अपने लव लाइफ से जुड़ी हुई बातें ना शेयर करें। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, महिलाएं और पुरुष, ये दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें किसी से ना शेयर करें। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो किसी को ना बताएं, आप लोग खुद प्लान करें उस चीज़ को, लोगों से डिस्कस ना करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक रखें और दूसरों से बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी शेयर नहीं करना है। अक्टूबर के मंथ में थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा इस ग्रुप को कि आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों की भनक दूसरों को ना लगने दें। जब वो परिवर्तन आ जाए पूरी तरीके से तब आप दुनिया को बताएं, पूरा जोर शोर से बताएं, पार्टी करें, एंजॉय करें, सेलिब्रेशन करें। लेकिन जब तक चीज़ मैनिफेस्ट ना हो जाए तब तक अपने रिश्ते से जुड़ी हुई एक भी बात बाहर ना जाने दें क्योंकि ये चीज़ आप पर काउंटर बैक कर जाएगी। यहाँ पर लोगों की नज़र आपके रिश्ते को लग सकती है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि भले ही कितना भी झगड़ा और आप दोनों के बीच में हो, कितनी भी लड़ाई आप दोनों के बीच में हो, लेकिन कमिटमेंट अगर रिश्ते में है तो इस बात की भनक दूसरों को ना लगने दें कि आपके बीच में झगड़े हुए हैं। बुराई अपने पार्टनर की आपको नहीं करनी है, चाहे आपका कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नवंबर के मंथ में कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए 10 ऑफ अर्थ।
विच इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। मैं कहूँ कि अगर नवंबर का मंथ लकीएस्ट रहेगा आपके इस पूरे के पूरे स्प्रेड में तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ अर्थ यहाँ पर आपके नवंबर मंथ की पूरी एक्सपेंशन को बता रहा है। तो जितना ग्रोथ यहाँ पर है नवंबर का मंथ अकेले उतना ग्रोथ आपको देने वाला है आपके रिलेशनशिप को। फैमिली वाइज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के। फैमिली सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, फैमिली आपको बैक करना शुरू कर देगी, फैमिली आपके लिए बिल्कुल एक पत्थर का काम करेगी कि आप उस पर रिलाय कर सकते हो। एंड जो लोग यहाँ पर अपने करियर में बहुत पीछे चल रहे थे, लव एंड रिलेशनशिप की वजह से पीछे थे, नवंबर के मंथ में वो एकदम से लीप लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो रिलेशन को साइड करके यहाँ पर लीप लेते हुए दिख रहे हैं। तो जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आपकी यहाँ पर हील हो रही है, नवंबर में आते आपके करियर में सक्सेस भी आ रहा है। तो नेक्स्ट ईयर में नवंबर का मंथ आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये आपके करियर, फैमिली और आपकी पर्सनल तीनों ही गोल्स में आपको 10 on 10 दे रहा है, यानी कि तीनों की सक्सेस को आगे लेकर जा रहा है। यहाँ पर जिन लोगों का रिश्ता ब्रेक हो रहा था, 10 ऑफ अर्थ में आते आते आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर नया रिश्ता आ रहा है, और ये नया रिश्ता आपके लिए फैमिली की तरफ से लाता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में, कमी जो आपको लग रही थी, वो कमी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में भरपाई प्रभु कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। तो उनके लिए धन्यवाद करिए कि आपने वेट किया, आपने धैर्य रखा, ईश्वर पर भरोसा रखा, और अब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जो लोग मैरिड हैं, 10 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पर बेबी कंसीविंग के बारे में भी बात करता है, फैमिली के घर आने के बारे में भी बात करता है। तो पारिवारिक माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी अपनी मैरिड लाइफ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो दूर हो जाएगा, पैसे से जुड़ी समस्याएँ दूर होंगी, कहीं लोन लेना चाहते थे तो वो अप्रूव हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ खास करके महिलाएं जो परिवार में रहेंगी, जो परिवार में लेडीज़ लोग हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती जा रही है, एंड उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा अपने लाइफ पार्टनर का कि वो अपने करियर को और आगे लेकर के जाएं। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है नवंबर का मंथ। अब लास्ट मंथ की ओर आगे बढ़ते हैं जो है दिसंबर, और देखते हैं दिसंबर में क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ में। ओके, सो पेशेंस का कार्ड आ चुका है। सो 14 नंबर का कार्ड है। पेशेंस का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग ने जो धैर्य रखा है 2023 में, उस धैर्य का परिणाम 2024 दिसंबर में आपको मिल रहा है। ये जो मंथ रहने वाला है दिसंबर का, ये आपकी लाइफ में और ज़्यादा इनकलकेशन लाएगा स्पिरिचुअलिटी की। तो आपका जो लव एंड रिलेशनशिप जो फिजिकल लेवल तक, मेंटल लेवल तक लिमिटेड था, वो अब स्पिरिचुअल लेवल तक जाएगा। आप दोनों अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्पिरिचुअल हो जाएंगी। एंड इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो छोटी छोटी दूरियां थी, गैप्स आ जाते थे, वो गैप्स कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके रिश्ते का सबसे बड़ा सबक आप दोनों को मिल जाएगा कि हमें धैर्यपूर्वक अपने रिश्ते को चलाना है। तो वो जो एक संयम की ज़रूरत होती है एक रिश्ते को चलाने के लिए, वो लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरी साइकिल आपके लव एंड रिलेशनशिप की पूरी होती हुई दिख रही है। मैनिफेस्टेशंस जो कि आप 2024 में शुरू करोगे, अगर जनवरी से शुरू करते हो या फरवरी से शुरू करते हो, इन दोनों ही केसेस में दिसंबर में वो कंप्लीट होगी, यानी कि पूरा 1 साल आपका मैनिफेस्टेशन वो लेने वाली है। तो अगर आपने कोई रेजोल्यूशन बना रखा है तो उसकी कंप्लीशन आपकी दिसंबर में जाकर के होगी, यानी कि वो रेजोल्यूशन का जो वास्तविक रिजल्ट आपको मिलेगा वो दिसंबर के मंथ में मिलेगा। ये मंथ बदलाव का भी रहेगा। आप हायरोफेंट पर भी देखिए, वहाँ पर भी बदलाव है और यहाँ पर भी बदलाव है। इन दोनों ही कार्ड्स में ये 2 आपके लिए बदलाव के महीने हैं, अप्रैल का मंथ और दिसंबर का मंथ। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई मंथ वाइज आपके रिलेशनशिप की। अब मैं देखने जा रही हूँ कुछ और एक्स्ट्रा की पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा था कि क्या यहाँ पर मैरिज होने की संभावना बन रही है। तो अब देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं शादी को लेकर के, कि क्या यहाँ ग्रुप नंबर 1 में मैरिज आ रही है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ फायर। ये देख सकते हैं आप, ये मैरिज का ही कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर शादी आ रही है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनकी शादी आएगी। अब हम देखते हैं ये लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, अरेंज मैरिज होने के। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है मैसेज है कार्ड्स। चैरियट, बगावत पे लोग उतरे हैं अपने शादी के लिए, तो आपकी ज़िद मान ली जाएगी। एंड साथ में है मैसेंजर ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपकी लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है इस वर्ष में। तो अगर आप अपनी लव मैरिज करना चाहते थे अपनी फैमिली से, आप कन्वे कर सकते हैं। इस वर्ष में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अपनी लव मैरिज को आगे लेकर के जाना। ठीक है, तो शादी से जुड़ी हुई ये सारी बातें यहाँ पर हैं, मैंने डायरेक्ट आपको मैसेज दिए हैं। अब हम कुछ और कार्ड्स यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कुछ और बातों के बारे में, आपके रिलेशनशिप को लेकर के और क्या मैसेज यहाँ पर रहने वाला है।
सो ऑरेकल कार्ड्स क्या गाइडेंस है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, इनके लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हुई। ओके, अट्रैक्शन, रिलीजियस फैक्टर्स एंड एंगेजमेंट। सो एज यू कैन सी कि वही मैसेज आपके लिए आया है। यहाँ पर एंगेजमेंट हो रही है, रिश्ते पर मुहर लग रही है, और मैंने आपको ये मैसेज पहले ही दिया था जनवरी के मंथ में ही कि चीज़ें यहीं पर फिक्स होकर के यहीं पर पूरी हो रही हैं। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स एंटर करेंगे। कई बार आपका धार्मिक मुद्दों को लेकर के बहस हो सकती है आपके पार्टनर से, जो कि मैंने आपको जुलाई के मंथ में बताया था। अट्रैक्शन यहाँ पर बता रहा है कि एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हो रिलेशनशिप में, एंड इस वर्ष में आपके जीवन में नया प्यार आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। अट्रैक्शन यहाँ पर बता रहा है कि आप किसी व्यक्ति की तरफ इस वर्ष में अट्रैक्ट हो गए। इवन जो ये कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी किसी के प्रति कोई लगाव नहीं होता, मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, उनकी लाइफ में भी यहाँ पर चीज़ें बदलने वाली हैं, होने वाली हैं। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ ताकि हम कुछ और बातों को यहाँ पर देख सकें कि आने वाले वर्ष में और क्या बातें रहने वाली हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मैं इस कार्ड को ऐसे रखने वाली हूँ। एंड साथ में आ चुका है कोर्ट हाउस, एंड देन यहाँ पर थिंक ट्वाइस। ओके, सो ये जो 3 कार्ड हैं, ये मैंने आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में वार्निंग के कार्ड्स लिए हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको इनिशियली बताया था। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा मेरी वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है, आई नो, बट जस्ट बेयर विथ मी। ये रीडिंग हमें कंप्लीट करनी है। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी इस रीडिंग में कि आपको अपनी घर की बात, अपने रिलेशनशिप की बात किसी थर्ड पर्सन से नहीं बतानी है, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ये आपकी लाइफ में और स्पॉइल क्रिएट करेगा। तो आपके रिश्ते में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि आप जाकर उनसे अपनी सारी बातें बोल रहे हो, आपका पर्सन भी जाकर उनसे अपनी सारी बातें बोल रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़, जो आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, अगर उससे आप बाहर आना चाहते थे, वो जजमेंट आपके फेवर में आएगा। यानी कि आप डिवोर्स वगैरह देख रहे थे, तो ये डिवोर्स की पूरी पॉसिबिलिटीज़ इस वर्ष में बन रही है, आपकी ये विश भी कंप्लीट होगी। देन यहाँ पर थिंक ट्वाइस का ये जो कार्ड है, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। आप अगर रिश्ते को घसीट रहे हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, आपको पता है, लेकिन अगर आप उस रिश्ते को घसीट रहे हो तो दोबारा सोच लो उस चीज़ को कि क्या वाकई में मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलना है या फिर मैं कुछ बदलाव करूं अपने जीवन में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए जानना और समझना कि आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें और आना चाहती हैं, लेकिन आपने ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है। और इस वजह से कार्ड कह रहे हैं कि दोबारा सोचो कि क्या वाकई में मुझे इसी तरीके की ज़िंदगी जीनी है या मुझे कुछ बदलाव करना है। तो जो चेंज की बात मैं आपसे कर रही थी दिसंबर के मंथ में और उधर अप्रैल के मंथ में, वो बदलाव यहीं पर है, 2024 में है। तो रेडी रहिए इस बदलाव के लिए। सरप्राइज़ देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए, और हम यूज़ करने वाले हैं इसके लिए अपने वाटर कार्ड्स को। तो क्या सरप्राइज़ रहेगा हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए लव एंड रिलेशनशिप में। ओके, रिफ्लेक्शन का कार्ड आ चुका है यहाँ पर आपके लिए। स्टीम का कार्ड है, एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। स्विमिंग, ओके। सो एक सरप्राइज ट्रिप इस ग्रुप को मिलने वाली है 2024 में। आपका पार्टनर बिना बताए ये प्लान करने वाला है, एंड ये जो प्लानिंग होगी, ये प्लानिंग बीच साइड के आसपास हो सकती है। यानी कि आप मान सकते हो साउथ गोवा आपको, या फिर साउथ इंडिया, साउथ गोवा बोल रही हूँ मैं, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, या फिर आपका कर्नाटका एरिया हो गया, मुंबई हो गया। इन सब जगहों पर आपके घूमने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। चेन्नई, तमिलनाडु, साउथ इंडिया, बेसिकली आपका ट्रिप प्लान यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एंड साथ में आप लोग किसी स्पिरिचुअल सेंटर भी जाने वाले हो, ये सरप्राइज़ बन रहा है। वहाँ पर आप लोग किसी मेडिटेशन प्रक्रिया को ज्वाइन करते हुए भी दिख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर स्टीम का भी ये जो कार्ड है, आपके रिलेशनशिप में एक नया उबाल आने वाला है, कह सकती हूँ मैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी फुलफिल होने वाली है। ड्रेस के लिए तैयार रहे लड़कियाँ, आपको मिलने वाले हैं ड्रेसेस। यहाँ पर गिफ्ट में कई सारे ड्रेसेस आपको मिलने वाले हैं। अगर किसी ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जीत जाओगे।
रेडी रहिए उस जीत के लिए एंड अपने आप को, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अपने केयर पर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर में रखिए। सन 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस भी आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए आ रहे हैं। मेरे क्रिस्टल्स यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज ला रहे हैं, कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं। ओके, 4 ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आपके लिए आ चुके हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्कॉर्पियो, देन वी हैव लियो एंड साथ में है एरीज और इसके साथ है कैप्रिकॉर्न। तो ये 4 जो आपके लिए ज़ोडिएक साइंस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनका रोल काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, सिंह राशि, यहाँ पर आपके लिए मेष राशि आ चुकी है और मकर राशि। इन 4 राशियों का प्रभाव आपके आने वाले वर्ष में खासकर आपके लव लाइफ में सबसे ज़्यादा रहेगा और इनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी लव लाइफ रीडिंग, सारे महीनों की रीडिंग जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें रहने वाली हैं। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी मंथ में क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है 7 ऑफ अर्थ का। ओके, जनवरी के मंथ में आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपको रिसीव होगा। इस आने वाले महीने में जो भी रिलेशनशिप ऐसे थे जिनमें कि अभी आप हाँ ना में चल रहे थे, यानी कि डामाडोल की स्थिति थी, पेंडुलम बन गया था रिलेशनशिप, वहाँ पर कंफर्मेशन बन रही है कि आपका रिश्ते के लिए आपको हाँ बोल दी जाएगी। कमिटमेंट यहाँ पर यस में हो रहा है, यानी कि सामने से बोला जाएगा कि यस यू आर द वन, आप ही हो वही जिनके साथ मुझे रहना है। सो कमिटमेंट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े और एफर्ट्स कर लीजिए अपने रिश्ते को तोड़ने से पहले, यानी कि आप अगर अपने रिलेशनशिप से अलग होना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो 7 ऑफ अर्थ का कार्ड कह रहा है कि थोड़ा और एफर्ट करके देख लो, 1 महीने और ट्राई करके देख लो, उसके बाद छोड़ देना अगर नहीं बनता है तो। बट ये मंथ गिव अप का नहीं है, ये मंथ कह रहा है थोड़े और एफर्ट कर लो, क्या पता आपके रिश्ते में वो सारी चीज़ें वापस लौट आएँ जो कि मिसिंग है। तो ये जो मंथ है ये आपको नॉट गिव अप करने का मैसेज भी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फरवरी के मंथ में कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या रहने वाला है। सो यहाँ पर 8 ऑफ वाटर यानी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग करने वाले हो फरवरी के मंथ में। किसी तरीके का निर्णय आपका आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ बन रहा है एंड कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इमोशनल सेटबैक्स जो कि आपको अभी तक लगे थे उनकी हीलिंग यहाँ पर हो रही है, यानी कि किसी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल चीज़, भले ही वो आपके रिलेशनशिप से ना जुड़ा हो, लव एंड रिलेशनशिप से ना जुड़ा हो, वो आपकी फैमिली से जुड़ा हो या दोस्तों से जुड़ा हो, उसकी हीलिंग आपका लव एंड रिलेशनशिप कर रहा है। तो आपका पार्टनर यहाँ पर आपके लिए हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और आप सामने से भी एफर्ट्स देख पाओगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनसे हट करके उन चीज़ों के बारे में सोचना जो कि आपको खुश कर रही हैं। तो यू आर क्लेमिंग योर हैप्पीनेस इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो इसलिए फरवरी का महीना आपके लिए डिसीजन मेकिंग का मंथ है, जैसा कि मैंने कहा, और ये डिसीजन आप अपने खुशियों को चुन करके कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे देखते हैं मार्च के मंथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या होने वाला है लव एंड रिलेशनशिप में। ओके, सो आपके लिए आ चुका है हर्मिट का कार्ड। ओके, सो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है ग्रुप नंबर 2 आपको कि आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी एंटर कर रही है एंड यहाँ पर हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए आप दोनों को दूर रहना पड़े। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनकी ट्रांसफ़र कहीं आ सकती है और थोड़ा दूर हो सकते हैं। एंड हर्मिट का कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए भी ये चीज़ आ रही है कि ट्रांसफ़र उनके हस्बैंड या वाइफ का आ सकता है। तो थोड़ा सा दूरी यहाँ पर दिख रहा है मार्च के मंथ में, थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। बट ये डिस्टेंस आप दोनों को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर के जाएगा एंड आप दोनों किसी सीनियर से एडवाइस लेने वाले हो, किसी काउंसलर के पास भी जा सकते हो अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे 2-3 चीज़ें काफ़ी इम्पैक्टफुल दिख रही हैं मार्च के मंथ में कि एक तो आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं,
किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं। दूसरा, थोड़ा सा गैप आ रहा है आपके रिश्ते में मार्च के महीने में। एंड साथ ही साथ हर्मिट ये भी इंडिकेट कर रहा है कि किसी सीनियर पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति से आप दोनों की मुलाकात होने वाली है जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। तो ब्लेसिंग्स भी हर्मिट लेकर के आ रहा है ना। हर्मिट का ये जो कार्ड है ये वर्गो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है। कन्या का प्रभाव रहने वाला है, यानी इस राशि का प्रभाव रहने वाला है, नॉट कन्या का प्रभाव। सो राशि का प्रभाव रहेगा, हर्मिट का प्रभाव रहेगा आपके मार्च के मंथ में। और आप दोनों के रिलेशनशिप की गहराई को जब आप दूर होंगे उस वक्त समझेंगे, इसीलिए ये डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। 1 हफ्ते का डिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्रैल के मंथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है लव एंड रिलेशनशिप में। सो यहाँ पर है 2 ऑफ फायर का कार्ड। देखिए वापस आ गए यहाँ पर। ओके, अप्रैल के मंथ में यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था या आपका रिश्ता टूट चुका था, रिकन्सिलिएशन 2 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यहाँ पर एक फॉरेन टूर, फॉरेन विजिट भी बन रही है आप लोगों की। तो यहाँ पर ट्रिप प्लान हो रहा है आपके अप्रैल के मंथ में। जो लोग शादीशुदा हैं वो भी, और जो लोग मीटिंग करना चाहते हैं, अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, बहुत टाइम से नहीं मिले, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो यहाँ पर वो मिलने वाले हैं। अप्रैल के मंथ में आप दोनों मिलने वाले हैं एक दूसरे से। काफ़ी अच्छी एनर्जी रहने वाली है अप्रैल के मंथ की। काफ़ी रोमांटिक रहोगे, काफ़ी लवेबल रहोगे, एक दूसरे की बहुत केयर करोगे। एंड कुछ सरप्राइजेस भी यहाँ पर रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, यानी एक दूसरे के लिए कुछ सीक्रेट सरप्राइज प्लान करते हुए दिख रहे हो। आगे देखते हैं मई के महीने में कैसा रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 के लिए, उनके लव एंड रिलेशनशिप की लाइफ में। सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है पेज ऑफ एयर, यानी पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मई का मंथ जो आपका रहेगा वो आप दोनों आपसी विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करोगे, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे और एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं आप दोनों को पता चलेगा कि हमारे सारे विचार एक जैसे नहीं हैं। कुछ पॉइंट्स में मैं इनसे अलग सोचती हूँ या अलग सोचता हूँ, और उन पॉइंट्स को लेकर के आप लोग फिर अग्री करोगे कि हाँ, हमारे व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे दिल एक हैं, हमारी सोच काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। कुछ चीज़ों में हम दोनों अलग सोचते हैं, तो हम एक अच्छे कंपैटिबल पार्टनर हैं। तो मई का मंथ जो है वो आपकी कंपैटिबिलिटी का मंथ रहने वाला है। एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को चेक भी करने वाले हो। एंड यहाँ पर कुछ लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हुए भी दिख रहे हैं। कई सारे टैरो रीडर के कांटेक्ट में भी आएंगे वो लोग, अपने रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन करते हुए, पूछते हुए कि क्या मुझे इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउट्स भी यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है, पेज ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लव एंड रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन बनी हुई थी, आप अपने हस्बैंड पर या आप अपनी वाइफ पर डाउट कर रहे थे किसी एक बात को लेकर के, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड आपके जो पार्टनर हैं वो क्लीन चिट बाहर निकलने वाले हैं। तो ये जो एलिगेशंस बाहरी लोगों ने आपकी फैमिली पर लगाए, आपके हस्बैंड या वाइफ पर लगाए, उन सब से वो बाहर निकल आएंगे और एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। सो मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं जून के महीने में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए, और ये जून के महीने में आ रहा है। तो जून का महीना आपका पूरा जो मंथ रहेगा ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड मंथ रहने वाला है, आपका करियर स्पेसिफिक मंथ रहने वाला है। इस मंथ में फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का इंप्रूव होगा, पैसे में बढ़ोतरी होगी एंड सरप्राइजेस मिल सकते हैं, गिफ्ट मिल सकता है। गिफ्ट में आप लोगों को नेकलेस मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर बन रही है। नाउ 10 ऑफ अर्थ का कार्ड साथ में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि फैमिली में अगर आपने अभी तक नहीं बताया है तो आप उन्हें बता सकते हैं। जून के मंथ में आपकी फैमिली यहाँ पर अग्री कर सकती है आपके रिलेशनशिप के लिए। परिवार का आशीर्वाद आपके रिश्ते को मिलेगा, और यहाँ पर जून के मंथ में आपकी शादी फिक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। परिवार का आगमन है, बड़े लोगों का घर में आगमन भी बन रहा है, मीटिंग बन रही है लोगों के साथ। फैमिली के दूसरे सदस्यों से मुलाकात होगी जून के मंथ में। अगर आप अभी तक अपने लव एंड रिलेशनशिप में बस पार्टनर से मिले हो, जून के महीने में उनके परिवार वालों से भी मिलने वाले हो। तो इस लिहाज से भी ये मंथ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस मंथ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहेंगी, यानी कि पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि बर्डन आ गया है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। तो ये मंथ काफ़ी एक्टिव रहने वाला है, और इस मंथ में बहुत सारे टास्क एक साथ आपके ऊपर आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली आपके ऊपर बढ़ जाएंगी। एंड इस मंथ को अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज कर ले जाते हो तो फिर आगे के मंथ में देखते हैं कि क्या होता है, बट ये मंथ आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जुलाई के मंथ में कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। 5 ऑफ फायर यानी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर दिख सकती हैं, यानी कि फैमिली से बातचीत के दौरान कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कुछ अपसेटनेस यहाँ पर हो सकती है। तो ये जो डिसएग्रीमेंट है
इन डिसएग्रीमेंट को आप दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके जुलाई के महीने को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। इन डिसएग्रीमेंट्स में एडमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अहंकारी होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा संभल करके, थोड़ा एडजस्ट करके और बातचीत करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिए तो समझ में आएंगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सतही तौर पर झगड़े, यानी कि बिना पूरी बात जाने ही आर्ग्यूमेंट करने लगना, झगड़े करने लगना, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी यहाँ पर लाभदायक नहीं सिद्ध होगी। एंड दूसरों की बातों को लेकर के अपने रिलेशनशिप में खटास लाना कोई भी अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए आप उस चीज़ से अपने आप को बचा करके रखें। यहाँ जो झगड़े हैं वो बड़े लोगों से ना जुड़े होकर के आपके दोस्तों से जुड़े हुए हैं, तो अपने दोस्तों पर ध्यान दें कि वो कहीं आपके रिश्ते को लेकर के आपके अंदर भड़काऊ विचार तो नहीं डाल रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान दें कि आप किन लोगों से संपर्क में हैं, कौन से आपके पीयर ग्रुप्स हैं, ताकि आप अपने रिश्ते को, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप अच्छे तरीके से संभाल के लेके चल सकें। तो जुलाई का जो महीना है अपने रिश्ते की बाउंड्रीज़ क्रिएट करने का मंथ रहने वाला है, सीमा निर्धारित करने का मंथ रहने वाला है, और आप ये डिसाइड करोगे कि किसको कितना बोलने का हक है मेरे रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आपके रिश्ते के बारे में बोलने का हक आपके दोस्तों को तो नहीं है जब तक आप उन्हें ये हक नहीं देते। तो आप ये एनालाइज़ करेंगे जुलाई के मंथ में कि क्या मैंने इस पर्सन को ये हक दिया है कि ये मेरे पार्टनर के बारे में ये बात बोल सके। तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनेगी जुलाई के महीने में। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बन रही हैं, एंड आर्ग्यूमेंट काफ़ी हीट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बातें बाहर आ सकती हैं, गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं। तो थोड़ा संभल करके जुलाई के महीने में चलिए, थोड़ा शांत रहिए। गर्मियों का भी मौसम रहेगा तो ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगस्त का महीना कैसा जाएगा हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, तो कई सारे कार्ड टर्न हो गए हैं, यानी कि हमें इन कार्ड से लेना है आपके लिए। सो लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके, 3 ऑफ वाटर यानी 3 ऑफ कप्स। ओके, अगस्त के मंथ में यहाँ पर आपके रिश्ते के लिए हामी भरी जा रही है, परिवार आपका एक्सेप्ट कर रहा है आपके रिश्ते को, और इसके साथ ही साथ आप दोनों सेलिब्रेशन में जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, आपके लव एंड रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस आ रही है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हो पब्लिकली। तो अभी तक सोशल मीडिया पर जहाँ पर सिंगल स्टेटस लगा होता था रिलेशनशिप का, अब फाइनली वो स्टेटस बदलने वाला है अगस्त के महीने में। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। परिवार यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं, और परिवार वापस से यहाँ पर एक कोई सेरेमनी आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई होती हुई दिख रही है। तो अगस्त का मंथ इसलिए भी अच्छा है। दूसरी बात, अगस्त का मंथ यहाँ पर आपके लिए इस लिहाज से भी अच्छा है, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो या फिर आप आगे कंसीव करना चाहते हैं तो अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मंथ आपके लिए बहुत सपोर्टिव है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके प्रोटेक्टर्स की तरफ से। तो उन्होंने चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। तो ये महीना किसी भी सीक्रेट काम के लिए बहुत अच्छा है, बर्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगस्त का महीना इमोशनली आपके लिए बहुत बैलेंसिंग का रहने वाला है। खुशनुमा माहौल रहेगा, रोमांटिक माहौल रहेगा, फैमिली की तरफ से भी बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप रेडी रहिए, अगस्त का महीना बढ़िया जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सितंबर मंथ में क्या रहेगा ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सितंबर मंथ में एस ऑफ वाटर का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। ये जो हैप्पीनेस अगस्त के महीने में है ये कंटिन्यू हो रही है सितंबर के मंथ में। आप दोनों बहुत खुशियों वाला माहौल सेलिब्रेट करने वाले हो। एस ऑफ वाटर साथ ही साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग अपनी लाइफ में एक नया पार्टनर चाहते हैं, जो लोग सिंगल हैं, सितंबर के मंथ में आपकी ज़िंदगी में एक व्यक्ति की एंट्री हो रही है, और ये व्यक्ति ही आपका सोलमेट है। तो सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है सितंबर के मंथ में। सितंबर के मंथ में साथ ही साथ इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात के साथ साथ आप पहली दृष्टि में जान जाओगे कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे रहना है, जो कि मेरा लाइफ पार्टनर होने वाला है। तो अपने लाइफ पार्टनर से भी मुलाकात यहाँ एस ऑफ वाटर का कार्ड इंडिकेट कर रहा है। सितंबर का महीना आपके लव एंड रिलेशनशिप की शुरुआत का मंथ भी रहने वाला है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। तो सितंबर तक का इंतज़ार अगर आप करते हैं तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने की चांसेस हैं। ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपने लिए ढूंढ रहे हो किसी पार्टनर को, तो सितंबर के मंथ में इस पार्टनर के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो एस ऑफ वाटर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके बच्चों के जीवन में काफ़ी सक्सेस आ रही है इस मंथ में, सितंबर के मंथ में। मैरिड कपल के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। एंड अगर आपके घर में किसी की हेल्थ खराब थी तो वो हेल्थ भी सिक्योर होती हुई दिख रही, वो हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अक्टूबर के मंथ में क्या रहने वाला है। सो यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ फायर। सो अक्टूबर के मंथ में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, झगड़े हो सकते हैं, स्ट्रगल थोड़ा सा हो सकता है इस मंथ में, फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, यानी पैसा का कमी आपको देखने को मिल सकता है अक्टूबर के महीने में। तो थोड़ा सा आपको फाइनेंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपके लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पर जो बहस होती है वो हो सकती है, बट आपको इससे बचना है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातों पर जो बहस होगी ये आपके द्वारा
लाई गई नहीं है, बल्कि दूसरों के द्वारा आपके रिश्ते में डाली गई है। तो अक्टूबर के मंथ में थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये महीना आपको बहुत सिक्योरली निकालना है, क्योंकि इस मंथ में आपके झगड़े थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इस लेवल पर आ सकते हैं कि आप लोग सोचो कि बस स्ट्रगल बचा है, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। तो आप कहीं ना कहीं उसकी नींव तक पहुँच जाओगे, रिलेशनशिप की नींव को खोदना शुरू कर दोगे। और जब रिश्ता इस लेवल पर पहुँच जाता है कि हम नींव खोदना शुरू कर देते हैं किसी रिलेशनशिप की, तो वो रिलेशनशिप टूटने में वक्त नहीं लगता। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए चेतावनी का महीना है, थोड़ा सा बचा करके चलिएगा इस मंथ में अपने रिश्ते को, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, बच करके चलिएगा। इस मंथ में आपको आपके बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना है पढ़ाई का, थोड़ा सा उन्हें ईजी चलने दीजिए अपनी पढ़ाई के साथ, बहुत बर्डन उन पर क्रिएट ना करिएगा। अब देख लेते हैं नवंबर के मंथ में कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, मजीशियन, वेरी गुड। नवंबर का मंथ आपके लिए बेस्ट मंथ रहने वाला है। ग्रुप नंबर 2, नवंबर का मंथ आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर देगा। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने स्टार्ट की है इस वर्ष में, नवंबर में जाकर वो पूरी हो रही है। अगले वर्ष भी अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही है। मजीशियन यहाँ पर आपकी सुपर पावर को बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग साइकिकली कनेक्ट हो जाओगे अपने सोलमेट से। तो यहाँ पर जो सोलमेट आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर वो कन्फर्म हो रहा है। तो ये जो आपकी जर्नी रहने वाली है 2 महीनों की, इन 2 महीनों में अपने पर्सन के साथ आप स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट हो रहे हो। तो नवंबर का मंथ स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी मंथ रहने वाला है, ये एक्शन का भी मंथ रहने वाला है। मर्क्यूरी यहाँ पर प्रेजेंट है, बुध ग्रह का प्रभाव बहुत रहेगा। मजीशियन आपको एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर के एक्शन लेना शुरू कर दो, एफर्ट्स डालना शुरू कर दो। नवंबर का मंथ सरप्राइजेस का भी मंथ रहने वाला है, कई सारे सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, सडन सक्सेस मिल सकती है, यानी कि जहां आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां पर आपको आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाएगी। एंड जिस व्यक्ति से आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, वो आपके रिलेशनशिप के लिए हामी भर देगा कि हाँ चलो इनकी शादी करा देते हैं। तो नवंबर का मंथ आपकी विश फुलफिलमेंट का मंथ रहने वाला है। जो भी इच्छा है इस मंथ में डाल दो, ये मंथ आपको पूरी करके देगा। नवंबर का मंथ आपके लिए बेस्ट मंथ रहेगा। ग्रुप नंबर 2, सारे मंथ्स में नवंबर का मंथ आपके लिए बेस्ट मंथ बन करके आ रहा है। अब लास्ट में देखते हैं दिसंबर के मंथ में क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है पेशेंस का, एंड ये कार्ड भी आ रहा है तो हम इसे भी लेने वाले। फॉर्च्यून्स व्हील, ग्रुप नंबर 1 में भी दिसंबर के मंथ में पेशेंस आया था, बट ग्रुप नंबर 2 आपके लिए पेशेंस एंड फॉर्च्यून्स व्हील, ये दोनों कार्ड आ चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा दोनों मेजर आर्काना आपके लिए आया है। नाउ ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने भाग्य पर भरोसा रखो, अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना, वो ही आपको मिल रहा है, कुछ अलग आपको नहीं मिल रहा है। तो उस पर आपको भरोसा रखना है। किस्मत आपके पक्ष में रहेगी दिसंबर के महीने में, और अगर आपने पेशेंस से काम लिया, धैर्य से काम लिया, तो सब चीज़ें आपके पक्ष में चली जाएंगी। कुछ भी जल्दबाजी ना करिएगा। अगर परिवार नहीं मान रहा है आपके रिश्ते के लिए, तो जल्दबाजी करके ये नहीं कि बाहर जाके शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, नहीं, आपका परिवार मान जाएगा। थोड़ा सा और एफर्ट करना है, अपने भाग्य पर भरोसा रखिए। और जो लोग नया रिलेशनशिप चाहते हैं, उन्हें भी अपने भाग्य पर भरोसा रखना है, क्योंकि दिसंबर का महीना बहुत प्रभावी रहेगा आपके लिए। अभी तक मैंने आपको बोला कि आपका नवंबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा, बट दिसंबर का मंथ उसको भी ओवरराइड कर रहा है। दिसंबर का मंथ आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो महीना है, किस्मत आपके पक्ष में रहने वाली है। किस्मत आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है इस मंथ में, आपके रिश्ते से जुड़ी हुई, रिलेशनशिप को मजबूत करने से जुड़ी हुई। आपका भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। तो दिसंबर तक आते आते आपका रिश्ता एक नए स्तर पर चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेज में प्रोसीड कर जाएगा। तो मैरिज यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ और हम देखने वाले हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। सो लेट्स सी रोमांस ओरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 की लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, क्या और मैसेज है। सो फ्लर्ट का कार्ड है, काफ़ी रोमांटिक रहेगा ये वर्ष 2024 आपके लिए। फ्लर्ट करते हुए रहोगे एक दूसरे के साथ, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर, थोड़ा सा टीज़ करना, परेशान करना, हंसी मजाक करना, काफ़ी अच्छा चिल माहौल आपका रहने वाला है। एंजॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी को। ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है रिश्ते के लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर एंड देन सी, यहाँ पर इस कार्ड के पास मैंने इसको प्लेस किया है। ये जो कार्ड है ये आपकी अरेंज मैरिज से जुड़ा हुआ कार्ड है, यानी कि अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो और आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट से जा करके या कैसे भी किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि वक्त लें एक दूसरे को समझने में। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो एक दूसरे के सामने अपने सच को रखें, आपका जो भी पास्ट रहा है उसे सामने रखें, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। ओके, हनीमून का कार्ड है। ओके, तो यस,
मैरिज है यहाँ पर, बिल्कुल मैरिज आ चुकी है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं, बट मैरिज तो यहाँ पर आ चुकी है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए शादी की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किस पक्ष में जा रही है? ओके, कार्ड आ चुका है यहाँ पर हायरोफेंट। अरेंज मैरिज अगर आप करना चाहते हैं वो 100% 2024 में हो जाएगी। अरेंज मैरिज की तरफ अगर आपका फोकस है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको अरेंज मैरिज के बारे में बोला है, अगर वो आप करना चाहते हैं वो आपकी कंप्लीट होगी। बट जो लोग लव मैरिज में जाना चाहते हैं वो इंगेजमेंट तक आगे बढ़ जाएंगे आने वाले वर्ष में। ठीक है, मैं एक कार्ड निकाल करके इस बात को ज़रा कन्फर्म करने की कोशिश करती हूँ। ओके, 10 ऑफ एयर यानी 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ फायर। यस, एक समय पर आपको लगेगा कि अब रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, मेरी फैमिली अग्री नहीं करेगी, बट जैसा यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है, इस कार्ड ने यही आपको बोला कि धैर्य रखिए, भाग आपके पक्ष में है। तो एक समय ऐसा आएगा आपके वर्ष 2024 में जब आपको लगेगा कि मेरी फैमिली तो नहीं मानने वाली, किसी कीमत पे नहीं मानने वाली, बट एक्चुअली में थोड़ा और वेट करने पर आपकी फैमिली आपके फेवर में आ जाएगी। सो यस, आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए थोड़ा टाइम भले लेगी आपकी फैमिली, लेकिन वो मान ज़रूर जाएगी। तो अरेंज मैरिज की तरफ भी यहाँ पर फोकस काफ़ी ज़्यादा, अरेंज मैरिज अगर आप देख रहे हैं 2024 में वो कन्फर्म होकर के आ रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ वार्निंग्स भी देखती हूँ, कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ कि क्या है, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन, मैंने आपसे कहा ही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। मजिशियन का कार्ड आपके लिए आया था। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी हो रही है, और आप देख सकते हो इस पर क्या क्या इच्छा लिखी है। मनी, ओम, जॉय, सक्सेस, लव, सब चीज़ें तो आपके लिए आ चुकी हैं यहाँ पर। क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो? इस समय यूनिवर्स ने बोला है मांग बच्चे, क्या मांगना है तुझे, सब तुझे दूंगा, जो मांगना है मांग ले। तो आपकी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं जनवरी से लेकर के दिसंबर के मंथ के बीच में पूरी हो जाएंगी अगले वर्ष में। 3 बड़ी इच्छाएं, 3 इच्छाएं। अब आप डिसाइड करें वो 3 इच्छाएं कौन सी हैं जो आपको चाहिए, उन्हें डिसाइड करके मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। मास्ट, यू नीड टू शो द रियल इमोशंस। अरेंज मैरिज में अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं तो उस वक्त में आपको अपने वास्तविक स्तर को सामने दिखाना है, आप वास्तविक में क्या हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये जो कार्ड आया था गेटिंग टू नो ईच अदर, सेम मैसेज इस कार्ड का है कि आपको अपने ट्रू सेल्फ को सामने रखना है। छुपाइए मत अपने आप को, जो आप वास्तव में फील करते हो, जैसे आप हो वैसे ही बताइए अपने आप को। गो आउटसाइड, एंड ये कार्ड भी आ रहा है कार्मिक पार्टनर। ओके, ये कार्ड भी आ रहा है अवेकनिंग। तो हमने सारे कार्ड ले लिए हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ पर रहेगी। कार्मिक पार्टनर यानी कि ऐसा पार्टनर, ऐसा रिलेशन जो कि कहीं ना कहीं आपसे टाइड है, जो कि यहाँ पर आपके लिए आ रहा था, उस टॉक्सिसिटी से भी आप निकल जाओगे। रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपका सोलमेट कौन है। और ये जो मंथ है, मैंने कहा ना आपको एनालिसिस का मंथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनालिसिस आ रही है, अवेकनिंग भी आ रही है यहाँ पर। और आप अपने सोल पर्सन को, यानी कि जो वास्तव में आपका ट्रू लाइफ पार्टनर होगा, उसको पहचान जाओगे। एंड ये अवेकनिंग में आपकी सबसे ज़्यादा जो हेल्प करने वाली है वो है आपकी इनर लाइट। और ये इनर लाइट रिफ्लेक्शन का भी मंथ रहेगा, साल रहेगा 2024 का वर्ष। ये मैं आपको टाइम बताना चाहूँगी एक बार कि कौन सा टाइम पीरियड यहाँ पर आएगा, कौन सा मंथ यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ वापस से टैरो को यूज़ कर रही हूँ। एम्प्रेस, एंड साथ में है 8 ऑफ फायर। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है, एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। बहुत अच्छे दोनों ही कार्ड हैं, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और आप देख सकते हो चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं। अगस्त का मंथ आपके लिए अच्छा है, एंड साथ ही साथ मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है। एंड आपको याद हो हर्मिट वहाँ पर आया था। नाउ यू कैन सी वाई द लाइट इज़ हेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो अवेकनिंग विद हर्मिट। और अगर आपको हर्मिट का टैरो का कार्ड याद होगा तो आपको याद होगा कि वहाँ पर जो हर्मिट होता है उसके हाथ में एक ऐसा ही लैंटर्न होता है और उसमें एक स्टार होता है और वो रास्ता दिखाता है। सो देयर इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर यू इन योर लव एंड रिलेशनशिप। और आप ट्रू पार्टनर को पहचान जाओगे, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी, एंड यहीं से आप अपने सोलमेट को पहचानना शुरू कर दोगे कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं। वेरी गुड ग्रुप नंबर 2, वेरी गुड। आप लोगों की साइकिक पावर बहुत अच्छी है। ऐसे आप लोग मैसेजेस निकालते हो हर डेक से, अलग अलग डेक से आप लोग कैसे अपने लिए मैसेज निकाल लेते हो, कांट बिलीव दिस। ओके ग्रुप नंबर 2, तो बहुत सारे मैसेजेस हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब मैं देखने जा रही हूँ कौन से सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले साल के अंदर। तो किन सरप्राइजेस के लिए इस ग्रुप को तैयार रहना चाहिए लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या सरप्राइजेस हैं कार्ड्स। सो यहाँ पर आ रहा है कार्ड आपके लिए रॉक पूल का कार्ड, एंड देन यहाँ पर आ रहा है ड्रॉपलेट का कार्ड। ओके,
एंड देन यहाँ पर फोम का कार्ड आ रहा है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, इस ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली जो मेल पर्सन हैं उनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, यानी उनके लिए सरप्राइजेज ज़्यादा प्लान कर रही हैं इस ग्रुप की। इस ग्रुप के जो पार्टनर जो कि मेल लोग हैं जो इस ग्रुप को देख रहे हैं, आपकी पार्टनर आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हैं आने वाले साल में। और ये सरप्राइज़ आपके एग्जैक्ट जो आपकी डिज़ायर है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, वही पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलने वाली है। हो सकता है कोई आपकी ड्रीम कोई गैजेट हो सकता है आपके लिए कोई ड्रीम क्लोथ हो सकता है कोई ड्रीम बाइक हो, एनीथिंग हो सकता है आपके लिए, प्ले स्टेशन हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। तो एनीथिंग जो कि आपका ड्रीम है कि मेरे पास ये हो बट आपके पास अभी नहीं है, सो आपकी जो पार्टनर है वो आपके लिए ये चीज़ प्लान कर रही हैं आपको देने के लिए। देन यहाँ पर बेबी प्लान भी हो रहा है, बर्थ भी है। सो यस, देयर इज़ अ बर्थ एंड दैट इज़ अ बिगेस्ट सरप्राइज़ फॉर यू कि इस मंथ में सरप्राइजिंगली यहाँ पर आप दोनों प्लान कर लोगे कि अब हमें बेबी को कंसीव करना है। सो ये भी आप दोनों के लिए आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, वो है ड्रेसेस। सो यस, ड्रेसेस तो वैसे भी आप लोग गिफ्ट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ग्रुप नंबर 1 में भी ड्रेस आई थी, बट आपके लिए जो ड्रेस है एक्चुअली दिस इज़ अ डिज़ाइनर वन, सो बी रेडी फॉर दैट। यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग आप लोगों के लिए बन रही है। नाउ दिस इज़ फॉर गर्ल्स, तो ये लड़कियों के लिए शॉपिंग बन रही है। सो ATM पर भारी पड़ने वाली हैं लड़कियाँ इस बार ग्रुप नंबर 2 में। तो दोनों तरफ साइड में बैलेंस हो गया, ये जितना देंगी ना उतना वसूल भी करने वाली हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, जस्ट किडिंग। तो अब देख लेते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि इस आने वाले साल में आपकी पूरे ओवरऑल लव लाइफ पर इम्पैक्ट करने वाले हैं। सो कौन से ज़ोडिएक साइंस रहेंगे? ओके, 5 ज़ोडिएक साइंस हमें मिल चुके हैं, जिसमें है सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर सैजिटेरियस, और उसके बाद है यहाँ पर आपके लिए कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव स्कॉर्पियो, एंड साथ में यहाँ पर आपके लिए आ गया है पाइसेस, और फिर यहाँ पर है लिब्रा। ओके, सो ये सारे ज़ोडिएक साइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं, जो कि आपकी लव लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं आने वाले पूरे के पूरे टाइम पीरियड में, यानी कि सन 2024 में इन सन साइंस का प्रभाव आपके लव लाइफ पर सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।